friends, welcome to Gems VBS Day 3. Let's do a high five. High five. क्या फ्रेंड्स आप लोग भी हम लोग के साथ करेंगे? 2, 3, 4 हाई फाइव। हम विश्वास करते हैं कि आप ये जेम्स वीबीएस देखने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। अभी हमारे बीच में हैना दीदी प्रार्थना करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। बच्चों से प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अभी तक हम लोग को संभाल के रखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज का वीबीएस में हम लोग के साथ रह और हम लोग के साथ कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फ्रेंड्स आप लोग को मालूम है क्या टाइम है? You're right, it's song time। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नया सॉन्ग सीखते हैं। करटे मार के सोने वाले जागने के समय है, विरोधी शैतान के हाथ से हम बचने के समय है। करटे मार के सोने वाले जागने के समय है, विरोधी शैतान के हाथ से हम बचने के समय है। हे भाइयों जागना है, हे बहनों जागना है, समय नहीं जागते ही रहना है। हे भाइयों जागना है, हे बहनों जागना है, समय नहीं जागते ही रहना है। परमेश्वर की आंखों के पुतले जैसे तुम, उनके वास करने के मंदिर है तुम। परमेश्वर की आंखों के पुतले जैसे तुम, उनके वास करने के मंदिर है तुम। बनाने का ही काम है, तोड़ने का तो नहीं है, जाग जाओ देश को बचाने को। बनाने का ही काम है, तोड़ने का तो नहीं है, जाग जाओ देश को बचाने को। करटे मार के सोने वाले जागने के समय है, विरोधी शैतान के हाथ से हम बचने के समय है। करटे मार के सोने वाले जागने के समय है, विरोधी शैतान के हाथ से हम बचने के समय है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रोज एक एक थीम सीखते आ रहे हैं। पहला दिन का थीम क्या है मेरा फ्रेंड? कब मैं रचे जाने से पहले मैं चुना गया हूँ। I was chosen before I was formed। तो सेकेंड डे का थीम क्या है ना? परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए चुना गया हूँ। I'm chosen to exalt God's name। तो क्या फ्रेंड्स, आप आज का थीम जानना चाहते हैं? तो चलिए आज का थीम जानने के लिए हम लोग अपने प्रिंसी आंटी को बुलाएंगे। हाय मिराक्लेन। हाय प्रिंसी आंटी, आज का थीम क्या है? आज का थीम है मैं दूसरों को उत्साहित करने के लिए चुना गया हूँ। आई एम चोजन टू एनकरेज अदर्स। हम लोग क्यों दूसरों को इंकरेज करना है? हम लोग तो खुद से कर सकते हैं ना। हाँ जरूर, हम लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हम लोग को ये नहीं सिखाती है। बाइबल में सबोपदेशक 4:9 में ऐसे लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं। ऐसे लिखा है, इसीलिए हम लोग सब मिल के कुछ भी काम होने से करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया है आंटी, आप थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसको और विस्तारण रूप से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज एक चीज लाई हूँ। ये क्या है? एक डंबल है। इससे क्या करते हैं? इसको हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इससे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, मैं आज मेरे हाथ में एक धागा है। ठीक है, अभी तुम हमको एक मदद करना है, इस धागा को इसमें बांधना है।
ठीक है, अभी इस पतले धागा से इस भारी डंबल को उठा सकते हैं? नहीं हुआ। ठीक है, अभी और एक कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी और एक धागा है, लेकिन इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐसे डबल फोल्ड करके उसके बाद कोशिश करने जा रहे हैं। अभी 2 धागा को एक साथ रखे हैं, इसको अभी बांधो। हाँ, अभी देखेंगे। वाव, अभी देखिए कितना अच्छा से इसको उठा सकते हैं। इसमें से हम लोग को पता चल रहा है कभी भी 1 से 2 बहुत ताकतवर है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसके लिए। इसीलिए हम लोग भी कुछ भी कठिन काम होने से एक जन अकेले करने से अच्छा 2 जन या 3 जन मिल करके एक छोटा सा ग्रुप बना के हम लोग सब एक साथ मिल के करेंगे तो बहुत अच्छा से उस काम को खत्म कर सकते हैं। आप लोग भी करेंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। थैंक यू आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज करके। ओके किड्स, बाय बाय। नाउ इट्स स्टोरी टाइम। हम लोग लहता पहले दिन से परमेश्वर ने कैसे गिदियोन को चुना और गिदियोन कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानते आ रहा है करके देखते आ रहे हैं। आज भी हम लोग गिदियोन के जीवन में आगे क्या हुआ करके देखेंगे। हमारे बीच में अभी काले भैया के कहानी बताएंगे। हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम विश्वास करते हैं आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, है ना। हम लोग 2 दिन के वीवीएस को ख़त्म कर चुके हैं और 2 दिन गिदोन के बारे में भी बहुत अच्छे से सुने हैं, है ना। वो किस प्रकार से परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता आया, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना और किस प्रकार से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को परमेश्वर उत्साहित करने के लिए और लोगों को और उत्साह से भरने के लिए किस प्रकार से चुना है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने गिदोन को चुना कि बहुतों को उत्साहित कर सके। पिछले समय में हमने देखा कि बहुतेरे संख्या में लोग गिदोन के पास आ गए जो युद्ध के लिए बहुत ही सक्षम थे, बहुत ही बलवान थे। आपको पता है कितने लोग थे? हाँ, लगभग 32,000 योद्धा गिदोन के पास आ गए कि हम लोग मिधानियों से लड़ेंगे और उनको भगा देंगे यहाँ से। हाँ, और वो जनसंख्या में बहुत ज़्यादा होने के चलते वे लोग आपस में डींग मारने लगे। वे लोग सोचने लग गए अब हम खुद से सब कुछ कर लेंगे। और वे लोग बहुत अच्छा से तलवार चलाने वाले थे, बहुत अच्छा से भाला फेंकने वाले थे और वे लोग बहुत ही बलवान लोग थे। जब उन्होंने अपने ऊपर घमंड करने लग गए तब वे लोग गिदोन से कहने लगे अब हम लड़ाई के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। लेकिन गिदोन ने कहा अभी हम लोग जरूर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के बल से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब गिदोन ने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, इतना लोगों को हमें आवश्यकता नहीं। क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार से कहने लगे यदि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे और यदि ये जीत जाएंगे तो ये लोग अपने ऊपर घमंड करने लगेंगे कि ये मैंने किया है करके। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं और वो हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये मेरी बुद्धिमत्ता के द्वारा, मेरे ताकत के द्वारा, कहते हैं ना। हाँ, बहुत सारे लोग अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं। हम पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, हम हैंडक्राफ्ट करने में बहुत तेज है। वैसे ही वे लोग भी तलवार चलाने में माहिर थे, इसलिए कहते हैं हम जीत जाएंगे। कुछ लोग भाला फेंकने में बहुत ही बलवान थे तो बोलने लगे हम ये कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने गिदोन से कहा
कि सुनो, सबको इकट्ठा करो और उनसे पूछो, जो जिन जिन को डर लगता है या जो लोग थरथराते हैं, उनको बोल दो वापस चले जाने के लिए। और गिदोन ने लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, जिनको युद्ध करने में डर लगता है और या जो लोग थरथराते हैं, वो वापस चले जाएं। तो बहुत सारे लोग ऐसे टाइट होके खड़े थे। पता चला पीछे देखने से बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। और पता है आपको कितने लोग चले गए? हाँ, लगभग 22,000 लोग उस झुंड से बाहर चले गए और अब सिर्फ 10,000 लोग बच गए थे। बच्चों, अभी गिदोन सोचने लग गया, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी संख्या चली गई और हम अभी सिर्फ 10,000 हैं, अब तो शायद हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से विनती किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने जो हमको चुना है और हमको इजरायलियों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर रखा है, वो हमको जरूर विजय को दिलाएगा। और जब वो ऐसा करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने फिर से कहा, इतना भी बहुत ज्यादा है। तब गिदोन सोचने लग गया, उतना सारे लोग थे, परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कह दिया, अभी इतना सा ही लोग हैं, फिर भी परमेश्वर बोल रहे हैं कि बहुत सारा है। फिर भी उसने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया। जैसे परमेश्वर ने कहा, इनको अभी नदी के पास ले जाओ और इन सब लोगों को पानी पीने के लिए दो। पता है वहां क्या हुआ? जब सब लोग उस नदी के किनारे गए, तब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वहां पर जाके पानी पिया। तो कुछ लोग पूरा मुंह लगा के कुत्ते के समान चपड़ करके पानी पिए और कुछ लोग घुटने टेक कर अपने हाथ में पानी लेकर पिए। तब परमेश्वर कहने लगे कि जितने कुत्ते के समान चपड़ करके पानी पिए हैं, सिर्फ उनको रख के बाकी सबको विदा कर दो। तब आपको पता है कितने लोग बच गए? सिर्फ 300 लोग बच गए। अभी तो बहुत लोग डरने लग गए कि अब तो हम शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था मिधानियों की संख्या कितनी थी? हाँ, सैकड़ों हजारों की संख्या थी। लोग बोलते थे वे टिड्डियों के समान बहुत ज्यादा थे। और अभी गिदोन के पास कितने लोग बच गए? सिर्फ 300 लोग। अभी 300 लोग क्या करेंगे? सब लोग डरने लग गए कि अब शायद हम लोग युद्ध को नहीं जीत सकेंगे। लेकिन परमेश्वर उनको उत्साह दिलाते रहा, उनको कहते रहा कि युद्ध किसका है? यहोवा का है, और विजय दिलाने वाला भी कौन है? वो परमेश्वर है। जब हम लोग उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, चाहे हम गिनती में कम हो सकते हैं, चाहे हम बलहीन हो सकते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है पता है आपको? परमेश्वर हमको उस छोटे से ही झुंड को लेकर परमेश्वर बलवानों को मारने का ताकत रखता है कि नहीं? हाँ, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, है ना? और आप लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव भी किए होंगे, है कि नहीं? है ना? हाँ, और इसी प्रकार से उनको गिदोन उस 300 लोगों को ही उत्साहित करते रहा और कहते रहा, परमेश्वर हमको जरूर विजय दिलाएगा। और वे लोग भी ढाढ़स बांध के टिके रहे और ऐसे ही उसको उत्साह करते हुए उसको आगे लिए चला। तो हमने आज क्या देखा कि भीड़ घटती गई। पहले कितने थे लोग? 32,000 लोग थे, और उनमें से बहुत सारे लोग डरपोक थे, बहुत सारे लोग थरथराते थे लड़ने से। तब परमेश्वर ने कहा, जो लोग ऐसे हैं उनको घर जाने दो। और उनमें से कितने लोग चले गए? 22,000 लोग चले गए। और फिर परमेश्वर ने देखा कि अभी कितने लोग हो गए थे? सिर्फ 10,000 लोग हो गए थे। उनमें से भी बहुतों को कहा, इनको कहाँ ले जाना है? नदी के पास ले जाना है। हम लोग सोचते होंगे कहाँ नदी के पास ले जाएगा और उसको क्या करेंगे? नहलाएंगे, है कि नहीं? उनको नहाने के लिए नहीं, परंतु पानी पीने के लिए वहां ले गए थे। तो बहुतों ने कुत्ते के समान चपड़ पानी पिए। पता है कुत्ता लोग कैसे पानी पीता है? हाँ, कैसे पीते हैं? अपना जीभ को निकाल के और सीधा मुंह को क्या करते हैं? उसमें लगा देते हैं। तो बहुतों ने वैसे ही कुत्ते के समान पानी पीते पीते इधर उधर देखते रहे कि कोई आ तो नहीं रहा है।
लेकिन बहुत सारे लोग घुटने टेक कर अपने हाथ से तलवार बर्छी भाला को छोड़ के और अपने हाथ से निश्चिंत होकर पानी पीने लगे। तो जो लोग युद्ध के प्रति सचेत थे वे लोग सिर्फ कितने थे? 300 लोग थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए हैं उनको ही सिर्फ रख लो और बाकी को विदा कर दो। तो फिर से 9700 लोग वापस चले गए और छोटा झुंड बन गया। और जब लोग डरने लग गए तब गिदोन परमेश्वर के नाम से उनको सराहते रहा और उनको मजबूत करता रहा, उनको ढाढ़स बनाते रहा। आजकल हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जब कोई कमजोर होता है हम लोग उसको सताते हैं, हम लोग उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को उत्साहित करते हैं। जैसा गिदोन ने इस छोटे से झुंड को उत्साहित करते रहा, वैसे ही हम भी करेंगे, है ना बच्चों? हाँ, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आगे की बातों को हम लोग कल देखेंगे। बाय। अभी क्या टाइम है आप लोग को मालूम है? क्या टाइम है? ये बहुत एंटरटेनिंग टाइम है। बोलो ना क्या टाइम है? इट्स किड टाइम। बच्चे, जैसे आप लोग ने देखा इस छोटा से नाटक, उसमें आप लोग ने देखा होगा जैसे एक लड़का शैतान के पास फंस गया था। वो पापों में गिरा हुआ था, इसीलिए वो क्या किया, शैतान ने आके उसको लॉक डाल के उसको फंसा के ले गया ना। तो वो उस लॉक से बाहर, उस लॉक से छुड़ाने के लिए वो क्या क्या किया था, अपने बल से वो बहुत कोशिश किया। जैसे वो एक वेट को लेके उसको मार के तोड़ के कोशिश किया ओपन करने के लिए, उसे नहीं हुआ। और कहीं भी तरीका को उसने ट्राई किया और उससे नहीं हो पाया। तो वैसे ही हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, पापों में फंस जाते हैं। शैतान हम लोग को लॉक कर देता है, लॉक करता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि शैतान हमको लॉक कर दिया है। तो वैसे ही बच्चों, हम लोग बस एक ही तरीका है जिससे उस लॉक को खोल सकते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए बस एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो हम प्रार्थना से ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आप भी अगर कोई ऐसे छोटा छोटा गलत करके कुछ भी काम करके अगर आप फंसे हैं, तो आपको ये जानना है कि आप भी प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके आप भी छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है बच्चों? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाह, बहुत अच्छा था ना स्किट। ओके फ्रेंड्स, अभी बजरंगी भैया आके हम लोग को एक मेमोरी वर्स सिखाएंगे।
कैसे हैं आप लोग? आज तीसरा दिन में भी हम लोग वचन याद करेंगे। वचन याद करेंगे बोलते बोलते आप लोगों को बोरिंग लगता है ना? मम्मी पापा भी बोलते हैं, अंकल आंटी भी बोलते हैं, सब लोग बोलता है वचन याद करेंगे, गुस्सा भी आता है ना? वचन याद करके क्या होगा? लेकिन क्या पता है आपको? वचन हमें ज्योति दिखाता है, वचन हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, इसलिए हम वचन को याद करते हैं। तो आज भी भैया आपको एक दूसरे तरीका से वचन को सिखाएंगे। आप लोग तैयार है? वेरी गुड। आज मेरे पास 5 कलर है। कितना कलर है? सही सुना आपने, 5 कलर है और 5 कलर के द्वारा मैं आप सबों को वचन सिखाऊंगा। तैयार हैं? वेरी गुड। तो पहला कलर आपके बीच में, ये कौन सा कलर है? ग्रीन। इसमें क्या लिखा है? इस कारण। वेरी गुड। और दूसरा कलर है रेड। इसमें क्या लिखा है? एक दूसरे की। वेरी गुड। और इसमें क्या लिखा है? उन्नति का कारण बनो। और चौथा कलर जो है हमारे बीच में, येलो, पीला कलर बहुत पसंद है ना? हाँ, जैसा कि तुम। और चौथा कलर है ब्लू, करते भी हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। और देखिए ग्रीन, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लू, 5 कलर है। आप लोग देख रहे हैं? तो एक बार हम लोग वचन को रिपीट करेंगे। वेरी गुड। इस कारण एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। ठीक है बच्चे, आप लोग को याद हो गया? और एक बार पढ़ेंगे। वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको याद हो रहा है। धीरे धीरे सबका हाथ उठ रहा है। ठीक है, एक और बार लास्ट, उसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे। आप लोग को बताना है, ठीक है, कौन वचन कहाँ पे है। वेरी गुड। इस कारण एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। ठीक है, अभी रेडी हैं आप लोग? अभी मैं इधर उधर करूंगा, आप लोग बताना है कौन कहाँ है। ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं पहला कौन सा कलर है? हाँ, ग्रीन। वेरी गुड। इस कारण। दूसरा बताइए। 3 कौन सा? ब्लू। नो, अच्छा से बताइए कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, रेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा से सुन, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। एक दूसरे की। और जल्दी बताइए तीसरा कौन सा है? हाँ, तीसरा व्हाइट। वेरी गुड। उन्नति का कारण बनो। आप लोग बहुत अच्छा से वचन याद कर लिए हैं हमको लगता है। जल्दी बताइए चौथा कौन सा है? कौन सा कलर है? हाँ, सही पकड़े, येलो, जैसा कि तुम। और 5वां तो ब्लू है, करते भी हो। वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप लोगों ने वचन को याद कर लिया है। तो इस वचन में हम लोगों ने सीखा कि एक दूसरे की उन्नति हम लोगों के द्वारा होना है, क्योंकि हम लोग मसीह को जानते हैं। मसीह ने, प्रभु ने भलाई किया, उसी प्रकार हम भी और दूसरे लोगों को भलाई करके उसका उन्नति का कारण हम बनना है। तब हम प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम को कर सकते हैं। इसलिए बच्चे, अगला वचन में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। सब बैठे बैठे बहुत थक गए होंगे ना? ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में एक गाना सीखे, वैसे ही अभी एक नया गाना सीखते हैं।
अभी क्या प्रोग्राम है ना? अभी पपट शो है। हम लोग लगातार 2 दिन से मेरी के जीवन के बारे में पपट शो के द्वारा देखते आ रहे हैं। अभी मेरी के जीवन में हुई घटना को आगे देखेंगे। सर, आपने जैसा कहा है वैसा ही लिखी हूँ। देखिए मैं ठीक से लिखी हूँ ना। मेरी, तुम बहुत अच्छी से लिखी हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बिंदु रखने के लिए भूल गई। आज मेरे पापा काम करके जल्दी आ जाएंगे ऐसे बोले हैं, उसी को सोचकर कुछ गलती हो गया। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, क्या आज तुम पापा के साथ कहीं बाहर जा रही हो? जी सर। तब आज घर जल्दी जाना है क्या? जाना है, लेकिन पढ़ाई पूरा होने के बाद ही मैं जाऊंगी। आज का पाठ बस इतना ही है, तूने बहुत सीख लिया है। सर, आपके आने के चलते ही मैंने पढ़ना सीखा है। तुम्हारा कठिन मेहनत ही इसका कारण है। उसके साथ ही तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर यीशु पापा ने तुम्हें बुद्धि और ज्ञान को दिया है। इसके बाद तुम चर्च में भी बाइबल पढ़ सकती हो। सर, मैं इस बात के लिए रोज दिन प्रार्थना कर रही हूँ। जरूर तुम्हें इस बात के लिए हमेशा मौका मिलेगा। इवान साहब, जय मसीह। ओह, मेरी के पापा, आप आइए। हाँ, आज हम बाहर जा रहे हैं। क्या उसका पढ़ाई खत्म हो गया? अभी ही खत्म हुआ है। मेरी अभी अच्छा से पढ़ रही है। सब परमेश्वर का अनुग्रह और आपकी मदद है। इस बात में मेरा मदद कुछ भी नहीं, ये सब मेरी का कठिन मेहनत का फल है। एक खास बात को बताने को आया हूँ। क्या खास बात है, बताइए। इसको बहुत जोर से नहीं बता सकता हूँ, आप मेरे नजदीक आइए ना। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी इसका इंतजार भी किया। इसको मेरे कान में क्यों बता रहे? इसको तो जोर से बताना था। साम दादा जो बहुत प्रतीक्षा के साथ थे कि मेरी को ये मौका मिलना चाहिए, वे इस बात को मेरी को बताना चाहते हैं। ओह, ऐसा है। तब साम दादा ही उसे बताएंगे। साम साहब को मेरा धन्यवाद बोल दीजिए। मेरी को जल्दी ले जाइए। जरूर बता दूंगा। उसकी इस मदद को मैं नहीं भूल सकता हूँ। यह एक खुशी का दिन आ रहा है। उसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं। क्या वो उससे पहले तैयार हो जाएगी? आप चिंता मत कीजिए। मेरी ने इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। बहुत खुशी की बात है। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। पापा, आप सर की कान में क्या बता रहे थे? तुम अभी आओ, घर जाने के बाद बताऊंगा। पापा, आप बोले थे ना घर आकर बताऊंगा, उसे बताइए ना। ओफो, पहले तुम्हारी मम्मी से पूछ लो। मम्मी, पापा इवान सर के कान में कुछ बता रहे थे। मैंने पूछा फिर भी वे नहीं बताए थे। क्या बात है? बेटी, तुम्हारे पापा सर के कान में बोल रहे हैं, तो मुझे कैसे मालूम होगा? क्या बात है, जल्दी बताइए ना। मेरी, मैं बताऊंगा कि क्या बात है। दादा, क्या आपको वह खास बात मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। जब मैं बताऊंगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। उतना बड़ा खास बात क्या है? ये बहुत खास बात है, खुशी की बात तब है। जल्दी बोलिए दादा, तब जल्दी बोलिए ना। हम बता रहे हैं, उसे मैं बताऊंगा। इस महीने के दूसरे रविवार की आराधना में तुम्हें ही पवित्र बाइबिल को पढ़ने जा रही हो। क्या दादा, मैं
पवित्र बाइबल को पढ़ूंगी। हाँ मेरी, हमारी दादा ने इस बात को चर्च के पास्टर से पूछा है। हमारे चर्च के पास्टर के पास? मम्मी, क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ मेरी, हमारे पास्टर ने भी इस बात को मान लिए हैं। इसी बात को मैं इवान साहब के कान में भी बताया था। मैं बाइबल पढ़ने जा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यीशु पापा, तुझे धन्यवाद। मेरी, तुमने देखा, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे दिया। दादा, आपको बहुत धन्यवाद। मैं आपकी मदद को कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें ही पवित्र बाइबिल को पढ़ करके मुझे भी सुनाना होगा। दादा, मैं जरूर आपको पढ़कर बताऊंगी। मेरी, तुम्हें इस बात के लिए हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। इसीलिए अभी से तुम रोज दिन प्रार्थना करो। जरूर पापा। इस पवित्र बाइबल के सामने मैं जाकर पढ़ने के लिए मुझे मिला मौका बहुत बहुमूल्य है। मेरी, जल्दी आओ, आज तुमको बाइबिल पढ़ना है, भूल गई? कैसे दादाजी, मैं कैसे सब भूलूंगी? यह दिन तो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। तब हम लोग अभी से ही चर्च के लिए निकलेंगे, तब ही हम पहुंच सकते हैं। क्या आप भी आ रहे हैं? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। इस उम्र में भी आप इतनी दूर तक चलेंगे? आप लोग के समान मैं तेज तो नहीं चल सकता, लेकिन मेरी के बाइबिल पढ़ने से पहले चर्च में जरूर पहुंच जाऊंगा। पापा, दादाजी को भी साथ में ले आने दीजिए। ठीक है, आप भी हमारे साथ ही आइए दादा। आपके साथ मैं भी धीरे धीरे चलूंगी। अभी मेरी जोन्स आगे आकर पवित्र बाइबल से आज का बाइबल पाठ पढ़ेगी। आज पढ़ने का पाठ है मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देते हो? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उसने कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं है, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उनके साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलिता कुम्मी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। तुमको आज कौन सा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा? मुझे सॉन्ग्स जो वचन के आधारित था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे गिडियन की कहानी और पपेट शो बहुत अच्छा लगा।
मैं आज की VBS की टीम से दूसरों को कैसे उत्साहित करना है करके सीखी थी। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऐसे ही कलरफुल प्रोग्राम के साथ कल मिलते हैं। बाय।